असलकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी को। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी जो है कब होती है? जब डिफरेंट नर्व्स जो होती हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स कह लें, अगर वो अचानक से डैमेज हो जाती हैं, जो ब्रांच दे रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड को और हमारी नेक को ब्रांच देती हैं, फिर ये फर्दर जो है एक्सटेंड करती हैं हमारे शोल्डर के अंदर, आर्म में और हैंड में एक्सटेंड कर रही होती हैं। अब ये ब्रांचेस जो हैं क्या करती हैं कि सिम्टम्स दे रही होती हैं मसल वीकनेस का, पेन और डिमिनिश सेंसेशन, यानी कि सेंसेशंस भी कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो जाती है। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेगियंस आना शुरू हो जाती हैं। या तो पूरे ही प्लेक्सिस का डैमेज होना शुरू हो जाता है, या लॉन्ग जो थोरेसिक नर्व होती है उसका जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। सुप्रास्कैपुलर जो है नर्व, उस पर भी लेगियन आना शुरू हो जाता है, या अपर ट्रंक पाल्सी हो जाती है या लोअर ट्रंक पाल्सी हो जाती है। अब इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज आ जाती हैं, जो कि लेटरल साइड पे भी हो सकती हैं, मीडियल साइड पे भी हो सकती हैं और पोस्टीरियर साइड पे भी हो सकती हैं। या एक्सिलरी नर्व जो है उसका लेगियन आना शुरू हो जाता है, या मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है उस पर लेगियन आना शुरू हो जाता है। अब इसमें डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं, या तो पूरा ही ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, तो ये लेगियंस जो हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेगियन ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व की। इसमें जो है कॉजेज़ आती हैं डिफरेंट। अगर हम ज़्यादा जो है शोल्डर पे वज़न उठा लेते हैं तो इसकी वजह से भी लॉन्ग थोरेसिक नर्व पे इसकी कॉज आएगी। और अगर हम ज़्यादा वज़न जो है पकड़ लेते हैं, अपने कंधों पर उसका वज़न जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व का जो है लेगियन होना शुरू हो जाता है। अब इसमें सिम्टम्स और साइन क्या आएंगे? फर्स्ट जो सिम्टम इसमें आता है वो आता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होती है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला में जो नर्व है डैमेज हो जाएगी या इम्पिंज हो जाएगी। और ये किसके मैल फंक्शनिंग की वजह से हो सकती है? जो सिरेटस इंटीरियर मसल है वो क्या होना शुरू हो जाता है? डैमेज होना शुरू हो जाता है या इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाता है। जो सिरेटस एंटीरियर मसल है ये अपनी फंक्शनिंग जो है ठीक नहीं देता, जिसकी वजह से लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है या इम्पिंज्ड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला, हम इसको स्विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड सिम्टम और साइन की, जिसमें क्या होता है कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला की जो प्रोमिनेंसी है ना वो शो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है लॉस होना शुरू हो जाता है पुशिंग और पंचिंग एक्शंस का, और एब्डक्शन जो है आर्म की अफेक्टेड हो जाती है। एब्डक्शन मूवमेंट जो है आर्म की क्या होना शुरू हो जाती है? अफेक्टेड हो जाती है। अब ये किससे डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं? अगर हम पेशेंट को कहें कि अपना जो है पुश करे अगेंस्ट रेजिस्टेंस अपने फोर आर्म को, या एक्सटेंड करे अपने एल्बो को, या फ्लेक्स करे 90 डिग्री पे, तो ये पेशेंट जो है नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या होगा? लेगियन होगा किसका? लॉन्ग थोरेसिक नर्व का, क्योंकि वो एब्डक्शन की मूवमेंट जो है नहीं परफॉर्म कर सकता। फिर उसके बाद जो आता है अपर ट्रंक लेगियन, जिसको हम कहते हैं एब्स पाल्सी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एब्स पाल्सी होती क्या है। एब्स पाल्सी जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्म की वीकनेस होना शुरू हो जाती है और मूवमेंट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। ये कहाँ कब होती है? किन जो है एज ग्रुप में होती है? इन्फेंट्स में होती है और एडल्ट में भी हो सकती है। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं? कोई फिजिकल इंजरी हो गई है ड्यूरिंग न्यू बॉर्न की डिलीवरी के दौरान, कोई को इंजरी हो गई है, या कोई ट्रोमेटिक फोर्स है डाउनवर्ड हमने लगाई है अपर आर्म पर या शोल्डर पे लगाई है, जिसकी वजह से पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज हो जाता है और इससे होती है एब्स पाल्सी। हम अपर ट्रंक लेगियन हैं, इसके जो हैं कोजेज़ देख लेते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया एल्स पाल्सी जो है फोर्सफुल इंजरी की वजह से होती है, तो इसमें क्या आ जाएगी? फोर्सफुल सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर ड्यूरिंग बर्थ या फॉल ऑन शोल्डर। अगर हम शोल्डर पे गिर जाते हैं तो इसकी वजह से भी ये इंजरी हो सकती है। नर्व रूट इसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है? C5 और C6। और पोजीशन ऑफ लिम्ब जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आर्म्स हैंग्स बाय साइड एब्डक्टेड हो रही है, एडक्टेड हो रही है या मीडियली रोटेट कर रही है, ना ही लेटरल रोटेशन हो रही है। एक्सटेंशन अगर एल्बो पे है तो नो फ्लेक्शन। फोर आर्म इज प्रोनेटेड, नो सुपिनेशन।
पॉलिसमैन टिप्स या वाटर टिप हैंड भी हम इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है लोअर ट्रंक पाल्सिस, जिसको हम कहते हैं क्लम कीज पाल्सिस। अब मैं आपको बताती हूँ क्लम कीज पाल्सिस क्या होती है। क्लम की पाल्सिस जो होती है एक न्यूरोपैथी होती है और इसमें जो लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना वो जो है डैमेज्ड होता है। और इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, इसमें एट्स, सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक नर्व जो होती हैं ये इंजर्ड होती हैं। तो इसको हम कहते हैं क्लम की पाल्सिस। और इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है, उसमें क्या होता है लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और इसको हम कहते हैं क्लम की पाल्सी। क्लम की पाल्सी जो होती है इसकी साइट ऑफ इंजरी जो होती है लोअर ट्रंक होती है C8 और T1, और मीडियल कॉर्ड जो होती है इसमें इन्वॉल्व होती है अल्नर मीडियल नर्व्स जो हैं आर्म की और फोरआर्म की इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें कॉजेज़ ऑफ इंजरी क्या आ जाती हैं, बर्थ इंजरी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सर्वाइकल रिब आ जाती है, या एबडक्शन जो है आर्म की वो होल्ड ही नहीं हो रही होती। और इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग फॉल फ्रॉम हाइट अगर ऊपर से गिर गया है तो तब भी जो है क्लम की पाल्सी होना जो है शुरू हो जाती है। उसके बाद इसमें मसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एक तो अल्नर नर्व होती है और पैरालिसिस हो जाता है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड का, अल्नर के फ्लेक्सर्स का और रिस्ट का और फिंगर्स का। और इसमें सिम्टम्स और साइन क्या आएंगे, क्लॉ हैंड आएंगे जिसमें मीडियल 2 फिंगर्स जो हैं अफेक्ट हो जाती हैं। और उसके बाद है ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर फिंगर्स और एक्सटेंसर्स आ जाएंगे। अब इसमें पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है सारे इंट्रोशियम और मीडियल 2 लम्ब्राइकल मसल्स का, और सेंसरी लॉस हो जाता है अल्नर साइड पे हैंड की और फोर आर्म की। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।